स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बालासोर रेल हादसे को लेकर जांच रिपोर्ट जल्द सामने आने वाली है। इस हादसे में लापरवाही की थ्योरी भी है और साजिश का अंदेशा भी। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी पर कल तक टेक्निकल और मैनुअल की बात हो रही थी, अब एकदम पॉलिटिकल बात हो गई है। ममता बनर्जी जब स्पॉट पर गई तो पहला बयान आया कि राजनीति नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद कवच और मौत के आंकड़ों को लेकर पॉलिटिकल टोन सेट कर दी। कांग्रेस भी कहती रही कि शोक का वक्त है, लेकिन कांग्रेस का ये शोक काल 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाया। इस आपदा में अब राजनीति का अवसर तलाशा जा रहा है। रेल मंत्री के इस्तीफे की रट लगाई जा रही है। निशाना अश्विनी वैष्णव नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। मोदी की संवेदनाओं को फोटो बताकर वायरल किया जा रहा है। वंदे भारत से लेकर बुलेट ट्रेन तक सबको घसीटा जा रहा है। रेल हादसे से किसको क्या सिग्नल मिला, किसको क्या कवच मिला, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। भीषण रेल हादसा कैसे हुआ, कैसे 275 लोगों की जान चली गई, करीब 1000 लोग कैसे घायल हो गए। रेलवे ने हादसे के पीछे एक एक एंगल को बताया। ट्रेन की स्पीड अपनी लिमिट में थी, पटरी में कोई गड़बड़ी नहीं थी और ना ही ट्रेन में कोई खामी थी। लेकिन सारा सवाल सिग्नल को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से ही भयंकर हादसे की आशंका जताई जा रही है। हादसा सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ। ट्रेन ओवर स्पीड में नहीं थी, ड्राइवर की गलती नहीं। ट्रेन और पटरी में कोई गड़बड़ी नहीं थी। सिग्नल में गड़बड़ी की आशंका है, लेकिन जांच जारी। रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस गलती से जिस लूप लाइन में आई, उसमें एक मालगाड़ी थी जिसमें आयरन ओर भरे होने की वजह से टक्कर का सारा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पर आ गया। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। रेल मंत्री हादसे के बाद से ही एक्सीडेंट वाले साइट पर हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि एक्सीडेंट की वजहों का पता चल गया है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसमें सियासी बातें आ रही हैं और ममता जी का ये कहना कि इसमें ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होना चाहिए, तो उन्हें अपने समय में इन सब चीज़ों को लगा के जाना चाहिए था। वो खुद रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं भारत की सरकार की। राहत का काम चल रहा है। अभी ज्यादातर शवों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन रेल हादसे पर सियासत नॉन स्टॉप जारी है। विरोधी दल के नेता प्रधानमंत्री से लेकर रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। टेक्नोलॉजी पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। रेलवे की जांच जारी है, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। सवाल है कि वक्त हादसे के पीड़ितों की मदद करने का है, उनके परिवार वालों के साथ खड़े होने का है,
या इस हादसे में भी सियासत का मौका तलाशने का है? वहीं ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। अमित शाह इस वक्त केरल के कोच्चि में कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहां उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि हमने कई लोगों को खोया है। इस दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई है और जो लोग घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मित्रों, परसों ही ओडिशा में एक रेल एक्सीडेंट में हमने कई लोगों का जीवन खोया है। अपने परिवार का एक व्यक्ति बीच में से अचानक चले जाना, दुर्घटना के कारण चले जाना, ये बहुत दुखद होता है। वो दुर्घटना में जिन जिन लोगों की जान गई है और जो जख्मी हैं, वो सभी के परिवारों के प्रति मैं मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अवनीश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अखिल अग्रवाल रेल सिग्नल एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में है, राकेश चोपड़ा रेलवे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ स्टूडियो में है, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक जी सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर रही हूं। अभी जो कुछ रेलवे की तरफ से बताया गया, रेलवे ने सीधे तौर पर बताया कि एक्सीडेंट एक ट्रेन का हुआ था और सिग्नल की गड़बड़ी हुई, जांच की जा रही है। प्राथमिकता यह है कि पहले घायलों को इलाज मिल पाए और जो मृतकों की फैमिली है वहां तक मुआवजा पहुंचा जाए। ऐसे में क्या सीधे तौर पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना या बयानबाजी करना, क्या ये सियासत नहीं है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। थोड़ा वक्त तो रुक जाता। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी क्या यहाँ पे सन्यासी बन के आए हैं? क्या सन्यास धारण करने आए हैं? या रेल मंत्री यहाँ पे सन्यासी बनने आए हैं? अगर झोला उठा के जाना था तो चले जाइए भैया। यहाँ लोग मर रहे हैं, संवेदनाएं आप व्यक्त नहीं करते, समय आप ड्रेस बदलने में गंवाते हैं और कहते हैं राजनीति ना करें। राजनीति क्यों कोई कर रहा है भाई? राजनीति कोई नहीं कर रहा है। आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने सुरक्षा कवच क्यों नहीं दिया ट्रेन को? आपने अपने लिए सुरक्षा कवच तो बना लिया कि आपसे कोई सवाल ना करे, सीएजी के रूप पे कोई चर्चा ना करे। आपने रेल की पटरियों के जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं उसको कट डाउन कर दिया। 2017 से लेकर 2021 तक छोटे मोटे बड़े रेल की घटनाएं 1127 घटनाएं हुई, फिर भी आप सो रहे हैं। तो मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? देखिए, कल हम चुप थे, शांत थे, मौन थे, क्योंकि दुख था हमको सबको। लेकिन एक डॉक्टर के पास भी जाते ना, जब किसी की डेथ हो जाती है आपके घर पे, तो डॉक्टर से नहीं पूछते अगले, लेकिन अगले दिन आप पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ये वही लोग हैं जो छोटी से छोटी घटनाओं पे हाय तौबा करते थे। और देखा आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हाई लेवल मीटिंग चेयर कर रहे थे, कपड़े कुछ और पहने थे, और वहां से सबसे दुख भरी बात है, वहां पे इनके लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे जब बैठे थे मोदी जी। तो इस दुख की घड़ी में, दुख की वेदना की घड़ी में दीपक जी, आपको आपत्ति किस बात पे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर गए, उन्होंने कपड़े बदले या मोदी मोदी के नारे लगे, या अश्विनी वैष्णव जो कल से ही साइट पर हैं और एक एक चीज का खुद निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, आपत्ति किस बात? नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है? कोई नया काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, गए एहसान कर दिया क्या हम पे? जनता के ऊपर एहसान कर दिया? जो बच्चा, जो बालक कल का भविष्य था देश का, आज बचा नहीं है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि जाके एहसान कर दिया नरेंद्र मोदी जी। 10 लाख रुपए देके आपने उनपे, उनकी जिंदगी, जिस माँ का एक बेटा होगा, जिस भाई का एक बहन होगी, क्या गुजरी होगी उन लोगों पे, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। और दुख इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, इस पर एक इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है, बोलना नहीं आ रहा है। आज बोलने में मेरी जबान कांप रही है। क्यों? क्योंकि दुख से भरा हुआ हूं मैं। कांग्रेस पार्टी आज दुखी है। जनता तक भी पहुंच रहा है और आपका ये दुख टेलीविजन स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, जो आप दुख जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अवनीश अवस्थी जी के पास जाऊंगी कि क्या सिर्फ इस्तीफा देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी मंत्री की? हालांकि अवनीश अवस्थी जी, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, उन सवालों में सियासत ढूंढना कहां तक समझदारी है? अगर कोई घटना हुई है देश में तो विपक्ष का काम है कि वो सवाल पूछेगा, विपक्ष का काम है कि वो मौजूदा सरकार से बोलेगा कि जिम्मेदारी तय करिए। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शब्द कहे हैं
कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। बात वहां से शुरू हुई, उसके पहले सब ठीक था कि हम राजनीति नहीं करेंगे उस पर, लेकिन जो ही ये जांच की बात आई और जांच में ये मालूम चला कि प्रिलिमिनरी जांच में जो जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, उसके बाद ये राजनीति शुरू हो गई है। मुख्य बात यह है, देखने की बात यह है, नोटिस करने वाली बात यह। प्राची जी, आप एक बात बताइए, इस देश में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, उस पर पत्थर फेंके जाते हैं, आज तक इनमें से किसी लोगों ने कोई सवाल तक नहीं उठाया कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने का क्या कारण है, कौन है वो लोग? एक बार भी निंदा की इन लोगों ने? एक बार भी सवाल उठाया? इस देश के लोगों को अगर वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन मिल रही है, बहुत अच्छी सुविधाओं वाली मिल रही है, तो क्या इस देश के निवासियों को, इस देश के भारतवासियों को उसका हक नहीं है क्या? बात ये है प्राची जी, बात बड़ी साफ सी है, जांच हो जाने दीजिए, जांच के बाद ये भी मालूम चल जाएगा। दीपक झा जी कि आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, वंदे भारत की बात कर मैं कहता हूं प्राची जी, अगर कल 2 वंदे भारत एक्सप्रेस टकराई होती, जो गाय और भैंस के टकराने से आधा डब्बा खाली हो जाता है, 5 घंटे इनको मेंटेनेंस में लगता है गाय और भैंस से, अगर कल वंदे मातरम होती तो क्या होता? कितने हमारे देश के लाडले कितने बच्चे गायब हो गए होते आज। जो दीपक झा जी कह रहे हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, वंदे मातरम में चलने वाले, जवाब आने दीजिए। प्राची जी, बात डाइवर्ट करने की नहीं है, बात मुद्दे पर ही रहने की है कि जिस तरीके से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंच रहा है, वास्तव में क्या उसके प्रति कोई क्षुद्र और तुच्छ राजनीति की कोशिशें हो रही हैं क्या? बात बड़ी साफ सी है, खुद रेल मंत्री वहां पर लगातार एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। जिन लोगों को फोटो अप की है, वो ट्रक की ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठने वाली फोटो के वायरल होने से, उसको व्हाट्सएप पे डालने से, उसको सोशल मीडिया पे डालने के पहले उसका जवाब दें कि वहां पर उसका क्या कारण था। जांच हो जाने दीजिए, जो भी दोषी होगा, और जिन लोगों ने भी इसमें कोताही की है या कोई साजिश की है, उस साजिश या कोताही का पता चलते ही इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये वो सरकार नहीं है जो किसी को बचाएगी, बड़ी साफ सी बात है। ठीक है, चलिए, एक तरफ सरकार के दावे हैं और एक तरफ विपक्ष के सवाल हैं, इन सबके बीच अखिल अग्रवाल जी, आपको क्या लग रहा है, सच क्या है, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है? नमस्कार। देखिए, इसमें एक रेलवे में कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऐसे कभी भी कोई पैसेंजर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो उसकी इंक्वायरी करते हैं। वो एक स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है, क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी है, और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आते हैं। तो ये माना जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, रेलवे उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। उनकी इंक्वायरी से फाइनल ये पता चलेगा कि इसका क्या कारण रहा है। अभी जो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, जैसे सब साइड से खबरें आ रही हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मेंबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सिग्नल दिया गया था, हरा सिग्नल दिया गया था ट्रेन के लिए। हरा सिग्नल का मतलब यह है कि ट्रेन को मेन लाइन पे जाना चाहिए और ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड जो उसकी परमिटेड है उस पे जा सकती है, जो इस केस में 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। किसी वजह से ट्रेन मेन लाइन पे ना जाके लूप लाइन पे चली गई है। लूप लाइन पे ट्रेन की पहली बात तो जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए, अलग अलग जगह पे 30 या 50 रहती है। उस स्पीड पे अगर जाएगी तभी लूप लाइन पे जाएगी, पहली बात। दूसरा यह है कि लूप लाइन पे दूसरी गाड़ी खड़ी थी। इस अवस्था में सिग्नल कैसे आ गया, ये एक जांच का विषय है और इसकी जांच की जाएगी। पर ड्राइवर अगर मेन लाइन पे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और सडनली लूप लाइन में घुस गया तो ये एक्सीडेंट होना तो लाजमी है। हो सकता है कि अगर गाड़ी नहीं खड़ी होती तो डिरेलमेंट हो जाता और थोड़ा सा इसका डैमेज कम होता। गाड़ी खड़ी थी इसलिए डैमेज ज़्यादा हो गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं आ रही हूँ। दीपक जी, पहले एक कमेंट सबका ले लूं, फिर उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सबसे पहले ममता दीदी का बयान आया, आप लोग साइट पर गए, खुद ममता बनर्जी गई, उन्होंने जाकर पूरे हालात का जायजा लिया, साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी खड़े थे। एक लाइन जो शुरुआत की वो ये कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल आप लोगों ने भी शुरू कर दिया कि इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। क्या जांच कंप्लीट होने का इंतजार विपक्ष को नहीं करना चाहिए? क्या ये सही समय है सवाल जवाब का? नहीं, देखिए, जांच हो ना, जांच को कौन रोकता है? देखिए, ये जो कल जो हादसा हुआ, इस हादसे के साथ ही हमारी मुख्यमंत्री, देखिए, रेल मंत्री बाद में पहुंचे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल सरकार पहले वहां एक्टिव हुई है। राज्य सरकारों ने, चाहे उड़ीसा की राज्य सरकार है और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार है, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है।
बंगाल से हम लोगों ने 70 से ज्यादा एम्बुलेंस भेजी है, ट्रॉमा केयर के डॉक्टर्स गए हैं, हमारी टीम गई है, वहां से लोगों को निकाल के लाया गया है हॉस्पिटल में। देखिए ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हमारी दीदी इस पर पूरी की पूरी नजर रख रही थी, जब से यात्रा हुआ रात भर सोई नहीं ममता बनर्जी। उसके बावजूद देखिए राजनीति का विषय नहीं था, दीदी ने ये कहा कि देखिए ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टीसीएएस जो 2011 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी उस समय इसे सैंक्शन किया गया था। उसके बावजूद अब आज 2023 में हम लोग खड़े हैं, उसी का नाम बदल के चाहे थोड़ा और बेहतर टेक्नोलॉजी से जो अभी रेल मंत्री है उन्होंने उसको लॉन्च किया होगा, मगर लॉन्च कर देने से अभी भारत के अंदर में 13,215 के आसपास रेल इंजन है और सिर्फ 65 रेल इंजनों में ये कार्बाइन है, ये चीज लगी हुई है। तो ये चीज के ऊपर ही बात हो रही है कि इसकी जवाबदेही किसकी है। आज रेलवे बजट इस सरकार ने, इनकी नीतियों के ऊपर बात हो रही है कि आज रेलवे बजट, आपको पता होना चाहिए कुछ सालों पहले जब दूसरी सरकारें थी या यूपीए की या कांग्रेस की सरकारें रहा करती थी तो एक रेलवे बजट बराबर में निकला करता था। उस बजट के साथ के अंदर में एक साधारण जो जनरल पब्लिक है, जो बिना रिजर्वेशन भी ट्रेन में चढ़ते हैं, उनके दुख दर्द को बताया जाता था। मगर अभी हम लोग देखिए, हम लोग वंदे भारत बनाए, बुलेट ट्रेन बनाए, बहुत कुछ बनाना बाकी है, देश में बनता रहेगा, मगर उन लोगों को जिनकी जाने गई है, प्रकाश पुरोहित जी, जब ये देश को नुकसान पहुंचाने वाला हादसा है, जब आपको दुख पहुंच रहा है, मुझे दुख पहुंच रहा है, उस देश के हर एक आम आदमी को दुख पहुंच रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर यह भी सियासत करनी चाहिए कि मैंने क्या किया, आपने क्या किया, उड़ीसा सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। आपने तो शुरुआत इस बात से की कि आप पहले पहुंच गए, रात भर ममता दीदी नहीं सोई, ममता दीदी साइड पर पहुंच गई। मैंने तो कहा ममता दीदी साइड पर पहुंची। एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर ममता बनर्जी का साइड पर पहुंचना संवेदना है तो प्रधानमंत्री का साइड पर पहुंचना फोटो अप कैसे हो गया, समझाएंगे अंतर? नहीं, हम तो फोटो अप नहीं कह रहे हैं उनको, वो पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो जाइए देखिए, उनका जिम्मेदारी है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो भी दोषी है उन्होंने कहा उनको हटाया जाएगा। रेल मंत्री की भी जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री जो रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाते हैं उनको भी, आप अच्छे का ठीकरा लेंगे और कुछ खराब होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन तो देश की जनता पूछ रही है, विपक्ष मतलब देश की जनता ये आवाज पूछ रही है, आपसे क्वेश्चन कर रही है। अगर आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं तो दबा दीजिए, इसमें कोई दो बात नहीं है। पुरोहित जी, अब देखिए यहाँ बैठकर इस तरीके की सियासत तो मत करिए। अगर आपकी आवाज दबाना होता तो मैं आपको बुलाती नहीं और इस मसले पर चर्चा करती नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी दुर्घटना है, 288 लोगों की जान चली गई है। तो आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी रखना हमारा कर्तव्य है और जो सरकार बता रही है वो भी बताना दर्शकों को हमारा कर्तव्य है। तो प्लीज ये वाली सियासत आज के मुद्दे पर तो कम से कम मत करिएगा कि हम आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सेकंड, राकेश चोपड़ा जी, मैं दीपक जी झा फिर आपके पास ही आऊंगी। राकेश चोपड़ा जी, जिस सिग्नल के बारे में चर्चा हो रही है, जिस पॉइंट के बारे में चर्चा हो रही है, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में चर्चा हो रही है, ये सब कुछ होता क्या है और क्या ये मानवीय त्रुटि की वजह से भी हो सकता है? क्या साजिश वाला भी कोई एंगल हो सकता है इसमें? देखिए ऐसा है कि जैसा कि अखिल जी ने बताया था अभी, गाड़ी जो है, ये दोनों गाड़ियां जो वो स्टेशन था उसमें से वहां पे इनकी क्रॉसिंग हो रही थी। वो अलग बात है कि कोरामंडल एक्सप्रेस 2-2.5 घंटा लेट आई तो इसमें जो है वो फेटफुल नाइट क्रिएट हो गई। क्रॉसिंग हो रही थी और इस क्रॉसिंग के लिए फुल स्पीड से गाड़ियां आ रही थी और कायदा कानून ये है कि जो हमारे इंजन के ड्राइवर और को ड्राइवर होते हैं वो दूर से सिग्नल को देखते हैं। तो एक जो पहला उसके अंदर असिस्टेंट ड्राइवर होता है वो सिग्नल को देख के कहता है राइट और उसके बाद ड्राइवर को बोलना पड़ता है राइट। इसका मतलब है कि आपने देखा सिग्नल ग्रीन है, ड्राइवर कहता हाँ मैंने देखा सिग्नल ग्रीन है। और सिग्नल एक नहीं होता, इसमें जो है बाहर से सिग्नल, स्टार्टर से सिग्नल शुरू होते हैं और ये जब तक गाड़ी जो है डाइवर्ट होके उसके आगे स्टेशन के बाद जो स्टार्टर है वहां तक सब ग्रीन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक रूट सेट हो गया, सारे सिग्नल आपने हरे पे डाल दिए, गाड़ी को ये इत्ला दे दी कि आप जो है अब फुल स्पीड से इस लाइन के ऊपर जा सकते हैं। तो ये किया गया। अब ये बताते हैं कि जब वो गाड़ी एकदम क्रॉस ओवर पे आई, इसे जो आप जिक्र कर रहे हैं टर्नआउट कहते हैं। टर्नआउट जो है वो एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने के लिए, गाड़ी को डाइवर्ट करने के लिए हम दो लाइनों के बीच में क्रॉस ओवर डालते हैं। उसके ऊपर आई, उसमें रेल भी लगती है, उसके ऊपर सिग्नलिंग का बहुत बढ़िया काम होता है, अच्छा काम होता है और इसको एक्चुअली फेल सेफ काम वहीं पे होता है। उसके लिए मोटर लगती है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग उसमें जो लगे होते हैं आपने देखी होंगी,
बड़ी तीखी सी पतली सी जीप सी रेल होती है, उसको खींचा जाता है इस तरफ या उस तरफ खींचा जाता है, जिससे गाड़ी को डाइवर्ट किया जाता है। तो अब गाड़ी जो है, प्रश्न ये उठता है, जब ये गाड़ी तेज स्पीड से आ रही थी, इसका मतलब ये हुआ ड्राइवरों ने दोनों ने हरी सिग्नल देखी। अगर हरी सिग्नल देख के वो आगे आ गए तो एकदम जो लूप लाइन थी उस तरफ गाड़ी क्यों मुड़ी है, इस मुद्दे के ऊपर जांच होना जरूरी है। अब क्यों मुड़ी, इसके ऊपर आप सैबोटाज भी कह सकते हैं, बट मेरा ये सोचने का विचार है इसके बहुत कारण है। तो हमें जो हमारी जो इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी जो है पहले सब मुद्दों को लेके चले कि भाई कोई ट्रैक का डिफेक्ट था, सिग्नल का डिफेक्ट था, कोच का डिफेक्ट था, उसके व्हील्स का डिफेक्ट था, सब चीजें जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है वो हर एक मुद्दे को लेके उसके ऊपर चर्चा करेगा, उसको एग्जामिन करेगा और उसको या तो हाँ मानेगा या फेल करेगा। अगर फेल करेगा तब जाके कहीं पे ये आप सैबोटाज का मुद्दा समझिएगा। अगर समझ किसी की नहीं आई तो हम सैबोटाज का भी फिर एग्जामिनेशन करेंगे। मगर ये बात सोचनी कि हम शुरुआत ही सैबोटाज से करें, मेरे जहन में बहुत गलत है। और इस वक्त जो है कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो अपना एग्जामिनेशन कर रहा है, हमें उसको पूरा टाइम देना चाहिए और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और जांच हर एंगल से होनी चाहिए, जैसा कि सरकार भी कह रही है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। और इसीलिए सिर्फ इतना बताया गया है कि सिग्नल में शायद कोई कमी हो सकती है, सिग्नल का शायद कुछ दोष हो सकता है। आगे जांच के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। अवस्थी जी आपके पास भी आऊंगी, दीपक झा जी आपके पास भी आऊंगी। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता दें। राहुल गांधी ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है और कहा है कि मोदी सरकार हादसे की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। राहुल गांधी ने कहा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने आज सुबह से ही यही लाइन पकड़ी है। कांग्रेस आज सुबह से ही रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। सवाल पूछे गए हैं मौजूदा सरकार से और सवाल ये भी पूछे गए हैं कि क्या ये जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं है। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और ट्वीट में लिखा है कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। यह ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर अपनी पार्टी की अपनी लाइन क्लियर की है। और उनका यह कहना है कि देखिए 270 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है तो उस पर जवाबदेही तय होना जरूरी है। जवाबदेही तय ना होना यह बताता है कि सरकार कितनी बेपरवाह है और रेल मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इसी खबर पर लगातार बनी हुई चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। मैं दीपक जी आपके पास आऊं उससे पहले अवनिजेश अवस्थी जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं या जो कांग्रेस कह रही है, इसमें गलत क्या है या इसमें सियासत क्या है? वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं इतना बड़ा हादसा हुआ है, 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो जवाबदेही जिम्मेदारी तो तय करना सरकार के ही जिम्मे है ना। सरकार के ऊपर ही है कि सरकार जिम्मेदारी तय करे, जवाबदेही तय करे। देखिए प्राची जी, जब कल ममता बनर्जी जी ने ये कहा कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए तो सभी पूरे देश में एक ये कहा मैसेज गया कि ऐसे हादसों पर ऐसी आपदाओं के समय में शायद शुद्ध राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी ने एक बहुत ही बेहतर रूप से ममता बनर्जी को एक लोकनायक के रूप में समझा। लेकिन बात ये बताइए कि अभी शायद परिचालन भी शुरू नहीं हुआ है, घायल ठीक नहीं हुए, उसके पहले इस्तीफे लेने से कौन वहां पर उस पूरे उसकी जिम्मेदारी, वहां जो काम चल रहा है उसकी देखरेख कौन करेगा? क्या मंत्री अगर वहां पर कल से सुबह से लगातार वहां पर हैं तो क्या काम में ज्यादा बेहतरी नहीं हो रही? क्या यहाँ से मेडिकल टीम नहीं भेजी गई, नागपुर से भेजी गई है, दिल्ली से भेजी गई है कि वहां पर घायलों को बेहतरीन से बेहतरीन वहां पर चिकित्सा सुविधा मिल सके? बात प्राची जी है। एक छोटी सी बात और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर राकेश चोपड़ा जी और अखिल जी बैठे हैं, मैं अपनी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि जब सिग्नल मिला और मेन लाइन से लूप लाइन पे गाड़ी गई तो ये गाड़ी लूप लाइन में ले जाने का कंट्रोल किसके पास, ड्राइवर के पास होता है? क्या ड्राइवर के पास होता है या अदरवाइज वो कहीं और से परिचालित होती है? अगर कहीं और से परिचालित होती है तो वो किसने लूप लाइन में भेजने की कोशिश की? ये बात एक मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें वास्तविक स्थिति क्या। प्राची जी, अगर ये शायद आज की डिबेट का हिस्सा ना हो, लेकिन फिर भी आपके दर्शकों की जानकारी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद दीपक जी इस पर जवाब देंगे। अखिल जी, जो अभी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अवस्थी जी, जो पूछ रहे हैं कि लूप लाइन में ले जाने की जो जिम्मेदारी है, जो यहाँ पर सबसे बड़ा एक पॉइंट समझा जा रहा है जिसकी वजह से हादसा हुआ, ये किसकी होती है? ड्राइवर की होती है या किसी और की होती है? देखिए, इसमें ड्राइवर के पास इस बात का कोई कंट्रोल नहीं कि वो कहाँ पर जाएगा।
ड्राइवर के पास खाली सिग्नल आता है, उससे उसको ये पता चलता है कि उसको कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है। इसका कंट्रोल, जैसा राकेश चोपड़ा सर ने बताया, कि वो उस पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे डिपेंड करता है कि टर्नआउट किस डायरेक्शन में सेट है, वो सेट करता है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के सामने एक पूरा पैनल होता है, उसके ऊपर ये इंडिकेशन आ रहा था कि पॉइंट जो है वो मेन लाइन के लिए सेट है और गाड़ी के लिए सिग्नल हरा दिया हुआ है। पर पॉइंट जो साइड पे था वो मेन लाइन पे ऐसा लगता है कि शायद मेन लाइन पे सेट नहीं था, या जिस वजह से भी गाड़ी मेन लाइन की जगह लूप लाइन पे आ गई। ऐसे कैसा हुआ, ये जो हमने पहले भी कहा है कि यही जांच का विषय है कि अगर स्टेशन मास्टर ने सेट किया है उसको मेन लाइन के लिए और गाड़ी को मेन लाइन पे जाना था, स्टेशन मास्टर के पास जो इंडिकेशन आ रहा है, वहाँ पे साइड से रिपोर्ट भी आई हुई है, वो मेन लाइन का है, तो वो लूप लाइन के लिए पॉइंट कैसे सेट था, या गाड़ी लूप लाइन में कैसे चली गई और जाके उसने टक्कर मारी है, यही जांच का विषय है कि ये किस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये तो जांच में सामने आ जाएगा दीपक जी, लेकिन जो अवस्थी जी कह रहे थे कि भाई देखिए, अगर अब आप रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लेंगे, रेल मंत्री अगर इस्तीफा अभी दे देंगे तो फिर बाकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करेगा? अभी मुझे लगता है आपकी भी प्राथमिकता यही होगी, देश की भी प्राथमिकता यही है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका पहले तो इलाज हो जाए ठीक तरीके से, इस पूरे मामले की जांच हो जाए, ये पता चल जाए कि गलती चूक हो कहां पर गई, जो मृतक हैं उनके परिवारों को मदद पहुंच जाए। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको रेल मंत्री बनाएंगे या खुद ओवरटेक करेंगे, जाके जैसे कल वहां पे गए थे कि खुद स्वयं कहें कि भाई नहीं, ये पूरा ऑपरेशन मैं अपने जिम्मे लेता हूं, तो शायद अच्छा होगा और तेजी से काम होगा। क्योंकि अब निजेश अवस्थी जी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं उनके बचाव में। देखिए, कहा है ना मोदी जी ने कि जिसकी जिम्मेदारी होगी, तो पहली जिम्मेदारी रेल मंत्री की बनती है, दूसरी जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है। दो भूल होती है, एक मानवीय भूल, एक टेक्निकल गलती। तो मानवीय गलती और टेक्निकल गलती दोनों का परिणाम एक कल हुआ है। रेल मंत्री जी 2 दिन पहले तक मीडिया में आके कहते थे रेल दुर्घटनाएं कम हो गई हैं, रेल दुर्घटनाएं कम हो गई, कवच दिखाते थे कि देखो 2 इंजन आ रहे हैं, रुक गई ट्रेनें। तो रेल मंत्री जी खूब प्रचार किया। मैं और हमारी पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, स्पीड के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। क्या हिंदुस्तान को अभी बुलेट ट्रेन की जरूरत है? आप ये बताइए ना, वंदे मातरम आपने तो चला दिया, लेकिन अभी गर्मियों का टाइम है, नॉर्मल डिब्बे बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है। तो रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शायद नॉर्मल ट्रेन चलाते, साधारण ट्रेनें चलाते, जिसकी स्पीड 150 ना होती, 100 की भी होती, लोगों को मिल सके समय से। दूसरी बात, 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की सीटें खाली हैं रेलवे में, 3 लाख से अधिक रेलवे में पोस्ट खाली है। आप भर्ती नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको रेलवे को फायदे में दिखाना है, कट डाउन करना है, कॉस्ट कटिंग करना है और रेलवे को आपको तहस नहस करना है। तो आपने 70 साल की जो विकसित रेल की एक ट्रैक थी, उसको आपने तहस नहस कर दिया प्राइवेट हाथों में डाल के। आप अपने मित्रों के लिए स्पीड की ट्रेन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ देश की सुरक्षा के साथ खेलना चाहते हैं। हो गया। प्राची जी, दूसरी बात, 10 सेकंड कंक्लूजन निकाल दीजिए। ये सब कुछ जो हुआ, ये हादसा जो हो गया, इस वजह से हो गया क्योंकि मौजूदा सरकार ने ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया रेलवे का, इस वजह से हादसे हो रहे हैं। आप देखिए ना, ट्रेन का टिकट तो आपने महंगा कर दिया, लेकिन सुरक्षा के नाम पे क्या दिया लोगों को? बताइए, आपने क्यों महंगा किया ट्रेन का टिकट? 2.5 से 3 गुना ट्रेन का टिकट महंगा हो गया और लोगों को आपने दिया क्या? जाओ भैया, घर भी नहीं पहुंच पाओगे आप। तो ये है मोदी जी का विकास? तो नहीं चाहिए भैया ऐसा विकास। हमें हमारी सामान्य ट्रेनें दे दो, हमें हमारे पुराने दिन दे दो। अवस्थी जी दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें हमारी पुरानी ट्रेनें लौटा दो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होना चाहिए ताकि रेलवे में बैठे लोग, रेल में बैठे हुए लोग सुरक्षित महसूस करें। प्राची जी, मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं कि पिछले 9 वर्षों में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, रेलवे का विकास स्तर जो है वो किस स्तर तक हुआ, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। लेकिन हैरत की बात है, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि शायद कोई पिछले 3, 4, 5 वर्षों में कोई बड़ा रेलवे एक्सीडेंट, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हों, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है अगर हुआ। लेकिन उसके बावजूद हिंदू अखबार में 31 मई को एक न्यूज छपती है, वो न्यूज छपती है कि रेलवे एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं और इस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे हैरत होती है कि ये क्या कोइंसिडेंस क्या है इसमें, कि अचानक एक खबर छपती है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कैसे प्रीएम्प्ट कर लिया मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं इसमें आशंकाओं की बात कर रहा हूँ। जहां तक अभी अखिल जी ने बताया कि ड्राइवर के हाथ में नहीं था, ये हुआ है स्टेशन की तरफ से हुआ, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ टेक्निकल
या मैनुअल, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन बात बड़ी साफ सी है, इस समय राजनीति करने की बजाय पुनर्स्थापन की तरफ ध्यान देना चाहिए। राजनीति नहीं है, सवाल है, सवाल पूछे जा रहे हैं। दीपक झाकी एक बात से मैं सहमत हूँ। इस सवाल सरकार से करेंगे और आप ये कह के बच नहीं सकते कि राजनीति मत करिए। अगर आप लोगों में थोड़ी सी शर्म और हया और लज्जा है, संवेदना है, मानवता के नाम पे अगर संवेदना है तो कहिए कि हमारी गलती, हमारी सरकार की गलती है जो दिन भर डंका पीटते हैं और यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं कि राजनीति ना करें। अरे भाई, विपक्ष सरकार से सवाल करता है, लोग मारे गए हैं, जो देश की जनता मारी गई है, उनके घर वाले रोग बिलप रहे हैं। अच्छा, और आप कहते हैं राजनीति ना करें। आपको बहुत बहुत और चिंता दूसरी है, बात, बहुत संवेदना है आपकी 2016 में कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये खुद इन्होंने माना। अरे वो बोल रहे थे, खुद माना कि ये कह रहे हैं कि हम राजनीति ना करें इस पर। सुन तो लेते। प्राची जी एक छोटी सी बात, अभी दीपक झा ने खुद माना कि ये कहते हैं कि ये हम इस पर राजनीति ना करें। क्यों ना करें, विपक्ष का काम राजनीति करना। अरे भैया, राजनीति नहीं करें, सवाल कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। राजनेता लोग सवाल करेंगे तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। भैया, नरेंद्र मोदी जी तो हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, तो सन्यासी है ना भाई। आप लोग ट्रेंड सेट करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सन्यासी हैं, झोला उठा के आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे। लेकिन अभी तक आप जब सवाल पूछ रहे थे सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था। आप विपक्ष के नाते जो सवाल कर रहे हैं वो सब जायज है, लेकिन ये बार बार जिस झोला उठाने की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे तो प्रधानमंत्री कल बालासोर जाते हुए नजर आए। आपको उसमें फोटो अप नजर आया, मुझे समझ नहीं आ रहा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं कि उसमें फोटो अप जैसा कुछ नहीं था, ये जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की, क्योंकि ममता दीदी भी गई थी। और जो रेल मंत्री कर रहे हैं, जो कल से वहां मौजूद हैं, वो आपकी नजर में क्या है? वो भी फोटो अप है? देखिए, मैं बताता हूं, अवस्थी जी ने बोला कि पिछले 9 सालों में 2014 में मई में नहीं पहले हादसों को छोड़िए, ये बताइए कि जो रेल मंत्री कल से मौजूद हैं, एक सेकंड, रेल मंत्री जो कल से मौजूद हैं, वो भी आपकी नजर में फोटो अप सिचुएशन है? भाई, ये तो कोई भी रेल मंत्री होता तो करेगा ही, जाएगा ही। अगर ये इतनी भी संवेदना नहीं है, इतनी भी संवेदनहीनता होगी तो फिर तो क्या होगा इस देश का। रेल मंत्री वहां देख रहे थे ना क्या किया इन्होंने, जिम्मेदारी लिया रेल मंत्री जी ने। पहली जिम्मेदारी बनती है रेल मंत्री के, और उनको बोलना चाहिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। क्या एक शब्द निकला? अच्छा, इस्तीफा देके फिर वो अपनी जिम्मेदारी से खत्म हो जाए, उसके बाद जांच हो ना हो, ये इसे जानने का किसी को नहीं पड़ा है कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, कैसे 288 लोगों की जान चली गई। दीपक जी, आप भी सबसे ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं ना। स्वस्थ जांच तभी होगी जब इस्तीफा देंगे। दीपक जी, अभी बताया था अखिल जी ने कि कैसे जांच होती है, कैसे निष्पक्ष जांच होती है, रेलवे का कोई प्रेशर नहीं होता है जब इसमें जांच होती है। उन पर तो कम से कम यकीन कर लीजिए, एक्सपर्ट्स पर। मत करिए सरकार पर, मत करिए मुझ पर, मत करिए अवस्थी जी पर। अब एक सेकंड, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कभी आप कह रहे हैं कि आंकड़ा छिपाया जा रहा है मौत का, कभी आप कह रहे हैं कि ये जो सिग्नल हैं यही भगवान भरोसे चल रहे हैं। अब आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, आप ही ने सबसे पहले कोट किया था सियासत बंद होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा वक्त है जब सबको सबके साथ मिलकर काम करना है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आलोचना और समालोचना में फर्क है। हम समालोचना करने की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं कि जो गलतियां हैं, ये कल दोबारा ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज ये एक आर्टिकल है, देखिए इसमें लिखा हुआ है 1.4 लाख सेफ्टी स्टाफ पोस्ट वैकेंट इन इंडिया। ये जो सेफ्टी स्टाफ रेलवे के जो पोस्ट खाली पड़ी है, इनको नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने यही कहा कि जो पद खाली है, आज ये लाइनमैन है, मैनुअल की आप बात करें, अगर वहां लाइनमैन है ही नहीं, आपने ऑटोमेटिक कर दिया और ऑटोमेटिक की कोई भूल हो गई, तो ये लाखों लोग उसके लिए सर्वाइव करेंगे। ये चीज है, ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आपने रेलवे बजट अलग कर दिए, आपको बजट मेन बजट के साथ मिला दिया। यानी आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो मानव रहित कर दिया गया था वो मानव रहित नहीं रहना चाहिए, फिर से लोगों की तैनाती होनी चाहिए। नौकरियां बाकी है। अभी जो आप कह रहे हैं पहले उसको स्पष्ट करिए, क्या कह रहे हैं? यस, एकदम जी। देखिए, जिनको जहां जरूरत है, जहां पे इस तरह की चूक हो रही है, जब तक वो ठीक नहीं हो, जब तक आप उनके ऊपर पूरा खरा नहीं उतरते हैं, तब तक आप उसको इंप्लीमेंट मत करिए। कल जो हादसा हुआ है, उस हादसे की सीधी जिम्मेदारी सिग्नल की है। आप कवच तो झूठ छोड़ दीजिए, जिस हिसाब से ये सरकार खुद ही बोल रही है कि अभी बरसों लगेंगे हमें पूरे देश की रेलों में कवच लगाने में, बरसों लगेंगे। ये देश की सरकार की तरफ से मैं आपकी बात समझ गई सर, मैं आपकी बात समझ गई पुरोहित जी, लेकिन देखिए, आप जब कह रहे हैं कि आपने ऑटोमेटिक कर दिया, आपने ह्यूमन को हटा दिया, आपने इंसान को हटा दिया, तो आप किधर पीछे लेकर जाना चाहते हैं क्या? जब इंसानों की तैनाती थी, जब इंसानों की तैनाती थी, जब ममता दीदी रेल मंत्री थी, उस वक्त के हादसे आपको पता है कितना आंकड़ा था? कितने कॉलिजन्स हुए थे? 54 डिरेलमेंट्स हुए थे, 839 डेथ हुई थी, 1451। तो उस वक्त तो मानव तैनात थे ना, उस वक्त भी तो चूक हुई। चूक है ना। मानव चेना, देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। ये जो सिस्टम आया है TCS, ये ममता बनर्जी की समय ही इसको डेवलप किया गया था, इसको नाम दिया गया। वेबसाइट पे जाइए आप रेलवे की,
कवच बोल करके जब 2022 में इसको वापस इन्होंने लॉन्च किया, सिर्फ 1000 करोड़ रुपया इसके ऊपर में अलॉटमेंट हुआ है बजट के अंदर में। 1000 करोड़ में आप देश की सारी रेलों के ऊपर ये कवच नहीं लगा सकते हैं। मोदी जी का फोटो बीच में देखें, 2 रेलें आ रही है 2 तरफ से। ये कवच को आप लोगों ने दिखाया, आप प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा होता जो कल तस्वीर आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उसी तस्वीर को लेकर चलते। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी तो आप सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना। यहाँ पर भी आप सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और किसी की पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। राकेश चोपड़ा जी, ये पीठ थपथपाने की बात ही नहीं है। अरे सर, आप बार बार बता रहे हैं कि जब ममता दीदी रेल मिनिस्टर थी तो उन्होंने क्या किया। आप बार बार बता रहे हैं कि कवच कैसे आपकी लाई हुई स्कीम थी, आपकी लाई हुआ सिस्टम था, उसका नाम कवच दे दिया गया। अब ये पीठ थपथपाना नहीं तो और क्या है? कैसी बात कर रहे हैं पुरोहित जी? राकेश चोपड़ा जी, अभी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी या टीएमसी जिस तरीके की बातें कर रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई सिग्नल जो है वो भगवान भरोसे हैं, या एक छोटी सी लाइन को बेसिक मैं टेक्निकल पॉइंट आपसे समझना चाहूंगी कि अगर सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं होता तो क्या ऐसी घटनाओं की गुंजाइश कम हो जाती है? देखिए, ये ऑटोमेशन और जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे सेफ्टी बहुत इंप्रूव होती है, बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। मगर ये कहना कि इस पे भी कभी कभी खामी नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वो कम होके 0.001 हो जाए। चाहे मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि ये जो खास एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत मतलब एक जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में फेटफुल नाइट, ऐसा मतलब होना जो है वो समझ ही नहीं आ रही किसी के। सिग्नल कहना बहुत आसान है, ये सबने कह दिया सिग्नल के ऊपर कर दीजिए। किसी ने कह दिया जी के वो सिग्नल जो है लाल हो गया, हरा हो गया, फ्लिप कर गया, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स बन गया, बहुत कुछ कह दिया लोगों ने। अगर हम टाइम नहीं देंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर और ये जो सैबोटाज और ये सब एंगल लगा के चल देंगे इनके ऊपर, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे खाली जो इसकी जो सही चीज है जो जांच के बाद निकलेगी दबाई जाएगी। अगर वो दब गई तो आगे भी चीजें ऐसे हो सकती हैं। दूसरी चीज जो मॉडर्नाइजेशन है बहुत जरूरी है, और इंडियन रेलवेज में सिग्नलिंग की जो मॉडर्नाइजेशन है बहुत जबरदस्त हुई है, बहुत जबरदस्त हुई है। और इसके अंदर हमारे विशेषकर भारतीय हमारी जो आत्मनिर्भर टाइप की मॉडर्नाइजेशन है बहुत पहले से हुई है। दूसरा मुद्दा दूसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो एक्सीडेंट्स की बात हो रही है। मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ, मैंने विकिपीडिया से लिया है, ये मीडियम के अंदर है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 50 से लेके मैंने डिकेड वाइज निकाले थे। डिकेड वाइज अगर आप देखते हैं 50 से लेके, तो सबसे पहली डिकेड 70 की आती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए 54 या 56 के करीब। उसके बाद 2010 से 2020 की डिकेड आती है जिसके अंदर करीब 64 एक्सीडेंट हुए हैं, 64, और ये सब सीरियस एक्सीडेंट है। तो ये एक चीज कर देनी। और इन बीच में क्या हुआ, इन सालों के बीच में 70 के बाद जो है गवर्नमेंट जो है जागी, उसने जो है ट्रैक के लिए, सिग्नलिंग के लिए, OHE के लिए, कोचेस के लिए पैसे दिए और रेलवे ने उसको इंप्रूव करा और वो काम आगे बढ़ा। 10 के बाद फिर वही होगा, जब 10 और 20 के बीच में एक्सीडेंट देखे गए हैं, उसके बाद 20 के बाद देखिए आप, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है, इन्होंने फंडिंग इंक्रीज करी। जैसे अभी आपने प्रश्न करा सिग्नलिंग का, पिछले साल के बजट में देखिए, मेरा ख्याल है अखिल को पता होगा, 56,000 करोड़ शायद ये इसमें सारे के सारे सिग्नलिंग के लिए दिए गए हैं, सारी इंडियन रेलवेज की सिग्नलिंग के लिए। और जो ये चर्चा चल रही है कि सारी की सारी सिग्नलिंग जो है इसमें कवच, और ये कवच अलग चीज है, वो एक ठीक है, वो भी गाड़ी रोकने के लिए है, मगर सिग्नलिंग टोटली अलग चीज है। इसको हम दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। सिग्नलिंग की इंप्रूवमेंट जो है वो खास है, उसके लिए पैसे दिए गए हैं, और वो जो है एक तरफ से दूसरी तरफ तक शुरू की गई है। अब इस पर दीपक जी जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप ही दो शब्दों को बार बार दोहरा रहे हैं। तो आप कवच की बात कर रहे हैं, दूसरा आप बार बार रेल बजट को भी लेकर आ रहे हैं कि रेल बजट देखिए इसमें मिला दिया, अब अलग से चर्चा नहीं होती, ये नहीं होती। बड़े साफ तरीके से, बहुत साफ कोई तरीके से एक्सपर्ट्स ने बताया है आपको, बड़े साफ तरीके से न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है कल की, है कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक डिक्लाइन इन फंड्स 3 in 4 मेजर ट्रेन्स। ठीक है ना, तो मैक्सिमम ट्रेनों का इन्होंने जो मेंटेनेंस का फंड है कट कर दिया है सरकार ने। रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही हैं, लोग काम करने के लिए नहीं हैं। तो अब आप बता सकते हैं 2017 से लेकर 2021 तक की जो CAG की रिपोर्ट कहती है 1127 ट्रेनें डिरेल हुई हैं। 2016 में आपने देखा था किस तरीके से ट्रेन दुर्घटना हुई थी। जो
चोपड़ा जी बोल रहे हैं 70 से पहले घटनाएं होती थी। भैया 70 से पहले बहुत कुछ चीजें इस देश में नहीं था। अगर आप 70 से कंपेयर करेंगे तो फिर तो मैं आपका प्रणाम करता हूं, लेकिन 70 से कंपेयर नहीं कर सकते। आज हम विकसित मुल्क में पहुंच चुके हैं। जिक्र किया नहीं मैं आप सेलेक्टिवनेस से नहीं उठाइए ना, वही बात कर रहा हूं। 10 और 20 भी कोट कर रहे हैं, उसी लिए मैं कर रहा हूं। 2010 और 2020 में 70 से ज्यादा डिरेलमेंट्स हुई हैं। बिल्कुल ये बता रहे हैं, ये इसीलिए सर इसीलिए मैं कह रहा हूं 2022-23 में आज हम हैं। मोदी जी टेक्नोलॉजी वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं हम बादलों से राडार को बचा लेते हैं, बादलों में राडार भी हम निकाल देते हैं। तो जब मोदी जी इतने प्रथम दृष्टया ज्ञानी लगते हैं तो फिर क्यों नहीं क्या उनको अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर इतना था? टेक्नोलॉजी सारी फेल कर दिया, फंड्स कट कर दिए, भर्तियां नहीं करेंगे रेलवे में, इसलिए दुर्घटना हुई। मानवीय गलती यहां से आती है, एक छोटा सा जवाब, टेक्नोलॉजी की गलतियां वहां से आती है कि सिग्नल फेल हो गया। फंड्स वाकई में कट हो रहे हैं रेलवे के? उसके बाद अवस्थी जी आपके पास आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फंड्स कट हो रहे हैं। देखिए, फंड्स तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए फंड्स दिए जाते हैं। सेफ्टी के लिए फंड्स की कमी जनरली नहीं रहती है, अनलेस कोई स्पेशल ईयर हो, कभी कोई दिक्कत हो, पर जनरली सेफ्टी के लिए कभी कमी नहीं होती है। एक बात ये आ रही थी ऑटोमेशन की, तो जो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कर रहे हैं उसके लिए हम आपको बता दें कि सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो भारतीय रेलवे में लगा रहे हैं वो SIL 4 है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। ये विश्व में सबसे ज़्यादा कोई सिस्टम सेफ हो वो SIL 4 माना जाता है। और इसकी जो किसी भी सिस्टम को एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर होते हैं, वो इसकी जांच करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि ये सिस्टम SIL 4 है। अगर एक सिस्टम SIL 4 है तो उसकी गलत साइड में फेलियर होने की, गलत साइड से मतलब कि अनसेफ फेलियर हो, लाल की जगह हरा दिखाई देगा सिग्नल, इसकी अनसेफ फेलियर होने की संभावना बहुत कम रहती है। करीब 10,000 साल में एक बार इस टाइप की उसकी संभावना रहती है। ठीक है, मेरे पास चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, पुरोहित जी पहले एक रिएक्शन इस पर जल्दी से 10 सेकंड में आप दे दीजिए, फिर अवस्थी जी के पास जाऊंगी। दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन कितना जरूरी है। अब गुंजाइश तो है, त्रुटि तो हो जाती है हर सिस्टम में, हो जाती है। देखिए चोपड़ा जी, राकेश चोपड़ा जी बहुत सीनियर हैं, अखिल अग्रवाल जी इन्होंने भी बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया है। देखिए आप समय के साथ बढ़ रहे, हम जिस हिसाब से पिछले 2014 से 2023 में जिस अनुपात में भाड़ा बढ़ाया गया है, आप उस हिसाब से बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से लोगों की सुरक्षा की बात हो रही है। आप वंदे भारत मॉडर्नाइजेशन पर बात कर रहे थे ना, मैं तो मॉडर्नाइजेशन पर आपसे रिएक्शन ले रही थी कि दोनों एक्सपर्ट्स ने बता दिया, भाड़े पर भी अलग से चर्चा कर लूंगी। पहले मैं मॉडर्नाइजेशन पर ले रही थी क्योंकि आप ही ने ये पॉइंट उठाया था कि पहले मानव हुआ करते थे, फिर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। इस पर मैं आपकी इस चिंता का निदान पहले करने की कोशिश कर रही थी। खैर फाइनल कमेंट अवस्थी जी। दीपक झा भी कह रहे हैं, पुरोहित जी भी कह रहे हैं कि देखिए सियासत मत लीजिए इसे, आप लीजिए कि लोकतंत्र है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सवाल पूछेगा अगर कहीं पर घटना हुई है तो। प्राची जी, बड़ी साफ सी बात है। दीपक झा ने या स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने अगर ये कहा और जो सच सही कहा होगा कि इतने पद खाली पड़े, उस पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तत्काल भर्तियां होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई विपक्ष अगर कोई जायज सवाल उठाता है तो उससे सहमत होना न सहमत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन सीधे आप उस समय जिस समय वो अश्विनी वैष्णव वहां पर खड़े हुए हैं दुर्घटना स्थल पर, उनके इस्तीफे की मांग करना, मोदी जी पर तंज करना। अब जनता भी, भारत की जनता भी समझ गई कि कोई भी कारण हो, बारिश ज्यादा आ जाए तो, सूखा पड़ जाए तो मोदी जी पर इन्होंने गाली देनी है। तो इसलिए अब उस विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी थी ना, विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। इस बात का दुख है इस लोकतंत्र। ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी से। देखिए ये वही देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब आए थे 2014 में चुन के, क्रूड ऑयल का कीमत कम हो गया तो बोले देखो मैं आ गया हूं मेरी किस्मत की वजह से देश में। तो आज फिर यहाँ पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री हर चीज के लिए किस्मत। अरे भैया प्रधानमंत्री ही कहते हैं मेरी किस्मत से देश की किस्मत चल रही है। भले जनता को आपने क्रूड ऑयल का फायदा नहीं दिया तो, लेकिन ये आप कहिए कि प्रधानमंत्री की किस्मत से देश की किस्मत चल रही है, तो जो लोग मारे गए हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस किस्मत का भी हाथ है अवस्थी जी, क्योंकि आप ही किस्मत का क्रेडिट आप लेते भी हैं। तय कर लीजिए दीपक जी, किस्मत की बात है, त्रुटि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो की गलती मोदी है, जी की बात कर रहा हूं मैं अपनी बात नहीं कर रहा अधिकारियों हूं। की गलती है या सिस्टम की गलती है, पहले आप लोग भी ये हम थोड़ा तो सा कहते तय हैं कर सिस्टम लीजिए। की गलती है, सवाल पूछना मानवीय आपका गलती अधिकार है, है, आप टेक्नोलॉजी सवाल की पूछते गलती रहेंगे, है। विपक्ष का अधिकार है, लेकिन ये भी जरूर देखना होगा कि ये जो मौका है क्या ये सियासत करने का है या नहीं। सियासत बिल्कुल नहीं है, सवाल है हम उन लोगों की आवाज बनने की शुक्रिया आपका कोशिश दीपक कर जी, रहे मेरे हैं। पास समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।